अभी आप टेस्ट कराओ अपने और अपने फादर का, दोनों का, तो देखो क्या निकलेगा। करा लेना टेस्ट, ये दरबार दिखा रहा है। न्यूरोब्लास्टमेनिया इनको और इनके पिता को निकलेगा, आपको तो पिताजी को। करवा लो टेस्ट अपना पापा का, देखो ये निकलेगा आपको। इससे क्या होगा? हाँ, अभी दरबार के बड़े एक भक्त हैं बाबा के, वो तमाम उल्टी और उनको वो हो रहे थे, मोशन, पानी बहुत निकल गया। बोले गुरुदेव क्या सलाइन चढ़वा लें, ग्लूकोज? हमने कहा चढ़वा लो, इसमें क्या आपत्ति है, पानी कम हो गया है। वहाँ पहुँचते डॉक्टर साहब ने तुरंत टेस्ट कराया, बोले अब इनको तो रोटा इन्फेक्शन है, रोटा इन्फेक्शन है, रोटा वायरस आ गया और आपको रोटा इन्फेक्शन है। बेचारे डर गए, रोटा इन्फेक्शन आ गया कोई, हमको भेजा। हमने कहा वो तुम्हारा डॉक्टर बेवकूफ़ है नंबर 1 का, ये तो छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है रोटा इन्फेक्शन। वो तो जब बच्चे खाते हैं, भोजन करते हैं, ठीक से मल पास नहीं कर पाते, तो प्रकृति की एक व्यवस्था है, एक वायरस जनरेट होता तो परमानेंट हो, थोड़ा सा बढ़ जाएगा संख्या में, तो जो कब्ज है टूट के मोशन ग्रुप में निकल जाएगा, या ऊपर फंसा तो मल से निकल जाए, उससे वोमिट से निकल जाएगा, गांठें होती हैं जो तो फंसी रहती हैं। तो ये तो शुद्धि के लिए होता है, ये तो नेचुरल है। और रोटा इन्फेक्शन हो गया, वो बिल्कुल जैसा लगता है कोई कैंसर वेंसर हो गया हो, है ना, और ये हो गया वो हो गया। मैं कहा ये तो डायरिया का लक्षण है, जो पानी कम हो जाता है तो रोटा इन्फेक्शन। तो ये गंदगी, जो चीज़ अंदर नहीं रहनी चाहिए वो शरीर बाहर निकाल के फेंक देता है, बाहर निकलने लग जाए। अरे साहब मर गए, पता नहीं तो लेटिन हो रही। अरे लेटिन बाहर जा रही भाई, अमृत आपके शरीर से बाहर नहीं जा रहा है, लेटिन ही बाहर जा रही है, अमृत नहीं जा रहा निकल के शरीर से बाहर। अच्छे के लिए जा रहा है, तुम्हारा मल बाहर निकल रहा है, तो तुम्हारा कनेक्शन कोई वहाँ सुलह शौचालय से नहीं हो गया जो बाहर से लेटिन निकलने लगी आपके यहाँ से, आप ही के मल भरा हुआ, आप ही का बाहर निकल रहा। तो लड्डू बांटो मोहल्ले में, खुशी मनाइए कि मेरा गंदगी बाहर निकल रहा, फंसा हुआ वर्षों का। अरे साहब वो तो वो लेटिन हो रही, लेटिन हो रही। अरे होने दो, आप पानी की मात्रा बढ़ा के रखिए, आप जो शिकंजी है वो जो भी चीज़ें होती थोड़ा सा पीजिए, ग्लूकोज उतने से मेंटेन रखिए अपने आप को, पानी को। और क्या होता है, गंदगी तो निकलनी चाहिए। अब साहब रोक दीजिए। अब वो बड़ा अच्छा डॉक्टर माना जाता है जो रोक दे उसको। अब बताइए, आपके घर से नाली से पानी निकल रहा है, एक आदमी आए वहाँ बाहर पानी जहाँ से निकल रहा वहाँ बोरी ठूंस दे, बंद कर दे, फिर आपके घर में लैट्रिन उतराने लगे, ये अच्छा है? ये अच्छा है? ये नहीं। तो बाहर निकल रहा है तो निकलना चाहिए। गंदगी निकालने का नाम आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी, शरीर से गंदगी निकाल के बाहर करे। गंदगी को अंदर रोक देने का नाम हरिहर है, आधुनिक विज्ञान लगा पड़ा है। रोक दो, बुखार आ रहा है रोक दो, लैट्रिन आ रही रोक दो, जुकाम हो गया रोक दो। अरे भाई रोग का है तो जो निकाल रहा है शरीर उसको बाहर निकालो, उसको सपोर्ट करो, तो वो नहीं करना। फिर 3-4 दिनों के अब बोले गुरुदेव मोशन अभी भी नहीं बंद हो रहे, वो बेट अभी नहीं बंद हो रही। हमने कहा तो अब तो डॉक्टर के पास 4 दिन से आप हैं, अभी क्यों नहीं बंद हो रहा है? इतने बड़े साल में आप पढ़े फिर भी नहीं बंद हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो रहा है बताइए? क्योंकि दरबार बंद नहीं होने देगा, दरबार निकाल के ही छोड़ेगा। अस्पताल नहीं तो अस्पताल के पिताजी में चले जाओ, दरबार तो गंदगी निकाल के ही छोड़ेगा बाहर। तो हमने कहा अब आपका निकल चुका गंदगी, अब रोका जा सकता है, तो दरबार ने रोक दिया। सुबह फ़ोन आया गुरुदेव वो तो सब रात ही में रुक गया, अब तो कुछ नहीं, मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गया हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो गंदगी का निकलना आवश्यक है शरीर से, शरीर अपने आप गंदगी को निकालता है बाहर, हम औषधियों से उसको अंदर रोक लेते हैं। बुखार आया, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है जल्दी रुक जाए, डॉक्टर साहब तो बैठे हैं बुखार रोकने के लिए, आपका बुखार रोक देंगे। फिर कभी बुखार आया फिर रुकवा लिया आपने, ऐसे 10-15-20 बार आपने किया तो शरीर जान जाएगा, ब्रेन जान जाएगा आपका कि बहुत चालू आदमी है। ये बार बार हम गंदगी निकालने की कोशिश करते हैं। बुखार इसलिए आता है कि आपके शरीर में जो गंदा वायरस है वो मर जाए, वो नष्ट हो जाए, वायरस जो गंदगी है वो नष्ट हो जाए, इसलिए बुखार आता है। ठीक है ना? और हम क्या करते हैं, दवा खा लेते हैं तो वायरस फिर बना रहता है अंदर, बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि
जो टेम्परेचर बॉडी का है, इस टेम्परेचर में वो वायरस जिंदा रहता है। बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा लेती है अपना 100, 101, 102। वो वायरस उसका आदी नहीं है, वो मर जाता है उस बुखार में, 2-4 दिन में मर जाता है, आदमी स्वस्थ। वो टेम्परेचर ही नहीं बढ़ाने देते हैं, दवा खिला देते हैं, टेम्परेचर गिरा देते हैं, बुखार खत्म। वो वायरस तो अंदर बल्ले बल्ले करता है। 10, 15, 20 बार किया, अब आपको क्या होगा, टाइफाइड हो जाएगा। अब आप कोई भी दवा खाओगे, आपका टाइफाइड ठीक ही नहीं होगा, चाहे जितना बुखार की दवा खाओ आप, महीनों बना रहेगा बुखार। तो महीनों लगेगा उसको, 2-3 महीने लगेंगे वायरस को मारने में, क्योंकि इस वायरस का तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। हाँ, जो वायरस 100 के टेम्परेचर में मर सकता था, अब वो 101 के टेम्परेचर में मरेगा। जो 101 में टेम्परेचर रजिस्ट हो गया वो 102 में मरेगा। जो 103 में रजिस्ट हो गया वो 104 में मरेगा। तो क्या होगा फिर, बुखार परमानेंट हो जाएगा, उसको टाइफाइड बोलते हैं। आप किसी तरह टाइफाइड को दबा लेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड को दबाने से आपको फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाएगा। जी गुरुजी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसी को बोलेंगे कि टीबी हो गई, लंग्स टीबी हो गया। लंग्स टीबी को आप दबाएंगे दवाओं से तो क्या होता है, बोले लंग्स कैंसर हो गया। तो आप खुद ही एक एक सीढ़ी चलते हैं रोग की तरफ, धीरे धीरे रोग की ओर बढ़ते हैं आप स्वयं। इनसे बचना है, जो शरीर बाहर उलीझ रहा है, निकाल रहा है, इसको निकाल देने देना है, रोकना नहीं है ना। तो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो शरीर स्वयं ही करता है, तमाम क्या सभी चीज़ें करता है। जी गुरु। आपको सपोर्ट करना है उसको। ऐसे आप क्यों अच्छे होकर के बैठे हैं, एकदम आप अच्छे, तीनों लोग खड़े हैं फर्स्ट क्लास, कोई भी कष्ट नहीं बचा, क्योंकि साध्य रोग थे। वही द्वंद्व में है गुरुजी की कल जो महाहवन है, महाहवन करने के बाद हम बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएं या फिर बाबा और माता के भरोसे पे वो आप रहें? सारी प्रक्रिया करें जो आप कर सकते हैं, सारी प्रक्रिया करें। डॉक्टर के पास जाएं, वैज्ञानिकों के पास जाएं, सभी के पास आपका जाना आपका अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन दरबार ने जो करना था वो प्रक्रिया वो कर लीजिए कल। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, वो जो बचा हुआ है वो भी कर लीजिए। और बच्चे के लेपन जरूर करिएगा, स्पाइन पे जरूर करिए उसके, ठीक है। जी गुरुजी। सिर के साथ स्पाइन पे भी करिएगा। जी गुरुजी। खुश।